सो हेलो एंड वेलकम बैक। स्वागत है आपका एक बेहतरीन वीडियो में और एक इजी सब्जेक्ट में। सबसे आसान सब्जेक्ट है होम साइंस, है ना। अब कह रहे हैं कि आसान कैसे है? आसान तो है ही है, बहुत आसान है ना। ये जो सब्जेक्ट है सब लड़के लोग ही ज़्यादा पढ़ती है खास करके, ठीक है ना। गर्ल्स लोग, हम इतना कन्फर्म बता रहे हैं कि अगर मेरा वीडियो 100 लोग अगर देखता है तो उसमें से आपको पक्का बता रहे हैं कि 90 लड़की ही रहेगी, गारंटी हम बता रहे हैं, ठीक है। तो इतना कंफर्म तो है। बहुत सब्जेक्ट ईजी है। आपको हम टोटल कराएंगे, जानते हैं कितना? 10 से 15 सेट कराएंगे, ठीक है ना। 10 से 15 सेट इतना कर लीजिएगा ना तो आप नंबर गर्दा उड़ा दीजिएगा, एकदम कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। आपका हम 10 से 15 सेट कराएंगे ऑब्जेक्टिव का, फिर सब्जेक्टिव का भी कराएंगे, ठीक है। अगर कमेंट आता है बढ़िया बढ़िया तब कि हाँ करवा दीजिए तब। ऐसे फालतू में फिर भौंकेंगे तो दिक्कत ना है ना। अगर देखते हैं कि अगर फालतू में कुत्ता अगर भौंकता है तो उसको मार पड़ता है ना। तो अगर बच्चों का कमेंट आने लगा, वीडियो पसंद आने लगा तो हम फिर वीडियो लगातार अपलोड करेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली बार अगर आप आए हैं तो क्या कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। क्या कर लीजिए? सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको वीडियो रेगुलर मिलता रहे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। आपको आंसर देना भी है, ठीक है ना, याद भी करना है, आपको ध्यान में रखना है। तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन पहला कि मानव शरीर में मुख्य, मतलब कि मानव का ही तो बात हो रहा है यहाँ पे। शरीर में मुख्य अंतःस्रावी ग्रंथि की संख्या कितनी है? आपका जो मुंह है उसमें अंतःस्रावी ग्रंथि की संख्या कितनी है टोटल? तो कितना है आपका? तो आपका है टोटल 7 है। कितना है? तो 7 है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है बाबू? बाबू फिर मैया, है ना। तो इसमें क्या कह रहा है कि इनमें से कौन पुरुष प्रजनन तंत्र का भाग नहीं है? शुक्राशय, वृषण या फिर प्रोस्टेट ग्रंथि या फिर अंडाशय? बताइएगा। तो पुरुष का जो भाग नहीं है वो आपका है जो अंडाशय है, बिल्कुल नहीं है, ये आपका स्त्री लोग का है, ठीक है ना। समझ रहे ना बात को। शुक्राशय जानते हैं बढ़िया से आप, अगर बायोलॉजी पढ़ा होंगे ढंग से, अगर 10th में तो पता होगा बढ़िया से। वृषण भी क्या होता है आपको पता होगा, है ना। प्रोस्टेट ग्रंथि भी क्या होता है आपका? मेल में होता है, लड़का में होता है ना। और अंडाशय किसका भाग है? तो ये फीमेल का, है ना। चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है क्या कि गर्भावस्था की अवधि कितने दिन का होती है ना। जब महिला जब बच्चे को मतलब जन्म देती है ना, तो कितने दिन में मतलब तैयार कर लेती है बच्चे को अंदर में, है ना, पेट में? बताइएगा। तो लगभग लगभग कितना माना गया है आपका? 280 दिन तक, ठीक है ना। लगभग 280 दिन, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये बिल्कुल करेक्ट है, ठीक। आगे क्या है कि क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4 कि इनमें से किस हार्मोन के कम स्त्राव से पुरुष में पुरुषत्व की कमी हो जाती है? मतलब कि कमजोरी रहता है ना। बात को समझ रहे हैं कि किस कमजोरी का बात कर रहे हैं हम? तो किस कारण से ऐसा होता है? एस्ट्रोजन की कमी से होता है, प्रोजेस्टेरोन की कमी से होता है, या फिर एंड्रोजन, या फिर इनमें से कोई नहीं? बताइएगा। तो भाई और जो भी है ना, तो कारण क्या होता है कि एंड्रोजन की कमी हो जाती है, ठीक है ना। कमी किस चीज़ का होता है? तो एंड्रोजन का, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखेंगे। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि रजोधर्म, या फिर कह सकते हैं कि मासिक धर्म, है ना, स्त्रियों में समानता कब समाप्त हो जाता है? मासिक धर्म मतलब समझ रहे हैं ना, पीरियड। जो लड़कियों में जो पीरियड आता है आपका 28 दिन पर, है ना, 27 दिन पर, 28 दिन पर आता है ना, या फिर किसी का 30 दिन भी होता है, लेट होता है ना। तो ये लेट क्यों होता है सारा कुछ हम डिस्कस करेंगे, ऐसा क्वेश्चन आएगा था, ठीक है ना। अभी हम बात करते हैं, मुद्दे की बात करते हैं। तो देखिए, जब महिला हो जाती है 45 से लेकर के 50 वर्ष की उम्र की हो जाती है तो पीरियड आना बंद हो जाता है ना। आप अगर देखे होंगे, जो भी मतलब ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि लड़कियों लोग का जब पीरियड आता है तो मतलब कि कितने दिन के अंतराल पर आता था आपको? यहाँ पे ऑप्शन में रहेगा आपका 27 रहेगा, 28 रहेगा, है ना। ऐसे 28 ही देता है, ठीक है। तो आपको 28 मारना है, ठीक है। तो और पीरियड जब चलता है तो आपका किसी का चलता है 4 दिन, किसी का चलता है 5 दिन, किसी का चलता है 6 दिन, किसी का 7 दिन चलता है, ठीक है ना। सप्ताह भी चलता है, एक सप्ताह। तो ये ऐसे लोगों को डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, ठीक है। चलिए और आगे बढ़िया बढ़िया बात करेंगे अभी, जो है ना, क्योंकि ज़रूरी है सब समझना और जानना। देखिए आगे क्या है कि स्वच्छ भारत अभियान भारत सरकार द्वारा किस तिथि को आरंभ किया गया था? बताइएगा। तो कब किया गया था ये आरंभ?
तो डायरेक्ट हम आंसर की ओर बात करते हैं, है ना, 2 अक्टूबर 2014 को, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है यहाँ पर जगह, ठीक है ना। आपको सब ऑप्शन पढ़ेंगे तो आपको बहुत टाइम लगता है ना, आपको भी टाइम खराब हो रहा है, मेरा भी टाइम खराब हो रहा है। डायरेक्ट हम मुद्दे की बात करते हैं। तो याद रखेंगे कि स्वच्छ भारत अभियान भारत सरकार द्वारा किस तिथि को आरंभ किया गया था, आपका 2 अक्टूबर 2014 में, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। माँ का दूध बच्चों को प्रदान करता है क्या, बताइएगा। प्राकृतिक प्रतिकारता या फिर सुरक्षा एवं स्नेह, स्नेह मतलब प्यार, या फिर सी क्या है, दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो भाई बात को समझ रहे हैं ना, स्नेह, सुरक्षा, अगर कोई बीमारी से, देखिए जब बच्चा जब रहता है ना छोटा, जैसे कि 4 साल तक, 3 साल तक, 4 साल तक, 3 साल तक नहीं कह सकते हैं, मतलब कि 2 साल तक अगर वो पीता है मम्मी का दूध, है ना, माँ का दूध पीता है, तो रोग से लड़ने का क्षमता अधिक रहता है ना। कुछ लोग को होता है, कुछ लोग होती है, जो कि मतलब कि साल भर की उम्र में क्या करते हैं, बच्चों को दूध पिलाना बंद कर देते हैं। तो ऐसा नहीं करना है, ठीक है ना। कम से कम 1.5 साल 2 साल तक पिलाइए उसको, ताकि रोग से लड़ने का क्षमता बढ़िया रहे, ठीक है ना। तो आपका यहाँ पे जो ऑप्शन यहाँ पे दोनों हैं बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। प्राकृतिक प्रतिकारता और सुरक्षा एवं स्नेह, ठीक है ना। आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए और बी दोनों करेक्ट हो जाएगा, ठीक। चलिए शिशु को है ना, यानी कि बच्चा को, छोटा बच्चा को जन्म के उपरांत देना चाहिए क्या, माता का दूध, गाय का दूध, बकरी का दूध, या फिर भैंस का दूध। तो अगर छोटा बच्चा है तो उसको तो अपनी माँ का दूध ही चाहिए, है ना। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है ना। अब उसको यहाँ पर गाय का दूध दीजिएगा चम्मच से ला के, उसका उतना मुँह खोलेगा थोड़ी ना। बकरी का दूध कहाँ से हो जाएगा भाई, है ना। भैंस का दूध तो एकदम ही नहीं, तो आपका माता का दूध, ठीक है। चलिए कह रहा है क्या कि स्तनपान आवश्यक है, बताइएगा। शिशु तथा माता दोनों के लिए, केवल शिशु के लिए, या फिर केवल माता के लिए, न शिशु न केवल माता, न शिशु न माता के लिए। तो बताइएगा। तो स्तनपान आवश्यक है, बताइएगा। और स्तनपान का मतलब समझिए पहले थोड़ा सा। यहाँ पे क्या है ना कि थोड़ा हिंदी थोड़ा सा ज़्यादा लिख दिया है ना। स्तनपान का मतलब होता है ब्रेस्ट फीडिंग, ठीक है। ब्रेस्ट फीडिंग, इसका मतलब समझ गए होंगे आप, है ना। इसका मतलब होता है बच्चों को दूध पिलाना, ठीक है ना। तो बताइएगा, है ना, यहाँ पे बताइएगा आपको कि जो ब्रेस्ट फीडिंग है, मतलब कि बच्चों को दूध पिलाना आवश्यक है, तो किस लिए, तो शिशु तथा माता दोनों के लिए। शिशु अगर पिएगा तो उसको, उसका ग्रोथ बढ़ेगा, है ना, वो कमज़ोर नहीं रहेगा, उसका वजन बढ़ेगा, है ना। उसको जो प्रोटीन चाहिए, उसको चाहिए, वसा चाहिए, जो आपको उसको चीनी चाहिए, सब चीज़ मिल जाएगा, ठीक है ना। माता के लिए भी क्या, उनको नहीं पिलाएंगे तो फिर क्या होगा आपको, उनको क्या होगा, मतलब कि कुछ कुछ समस्याएं होती है, वो भी हम डिस्कस करेंगे वीडियो के आगे, ठीक है ना। ज़रूरी है पिलाना दूध, ठीक है ना। नहीं पिलाने से होता है कुछ कुछ दिक्कत, जो कि अभी हम बात करेंगे, ठीक है। तो बच्चे के लिए तो समझ गए कि बच्चे को दूध पिलाना जरूरी क्यों है, क्योंकि उसका वजन बढ़ेगा, है ना, उसका माइंड ठीक चलेगा, है ना, बाद में, और सब चीज़, है ना। बात को समझ गया। आगे चलिए। आगे क्या है कि 2 वर्ष से 6 वर्ष तक की आयु को क्या कहते हैं, शैशवावस्था कहते हैं, या फिर बाल्यावस्था कहते हैं, या फिर किशोरावस्था कहते हैं, या फिर प्रौढ़ावस्था कहते हैं। तो 2 से 6 वर्ष का है ना, 2 से 6 वर्ष। तो प्रौढ़ावस्था कहाँ से आ जाएगा भाई, है ना, ये बूढ़ा हो जाएगा 2 से 6 वर्ष के उम्र में, नहीं ना। आपका ये कहलाता है आपका क्या, बाल्यावस्था कहलाता है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। आयु छोटा से लेकर के आपका 2 साल तक शैशवावस्था कहलाता है, ठीक है। और 6 से लेकर के ऊपर 12 तक क्या कहलाता है आपका, है ना, 6 से लेकर एकदम ऊपर, है ना, बहुत ऊपर तक, तो आपका किशोरावस्था कहलाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नवजात शिशु को स्तनपान कब कराना चाहिए, बताइएगा। कोई अगर बच्चा जन्म लिया है ना, तो उसको मम्मी का दूध कब कब से मतलब पिलाना चाहिए, जन्म जन्म के दिन से, या फिर जन्म के एक दिन बाद से, या फिर जन्म के 2-3 दिन बाद से, या फिर जन्म के 3 दिन बाद से। तो फिर बच्चा रहेगा कैसे फिर, है ना। ये तो मतलब कि सोचने वाली बात है। अब बच्चा जन्म लिया तो क्या होता है, सबसे पहले मम्मी का दूध पिलाया जाता है ना। तो यानी कि जन्म के दिन से, है ना। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। ये तो कॉमन सेंस है, अपना अपना दिमाग लगा सकते हैं कि फिर वो अगर मम्मी का दूध नहीं पिएगा तो फिर क्या खाएगा, क्या पिएगा वो, है ना। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है कि बच्चे की वैकल्पिक देख रेख की आवश्यकता होती है। अगर मान लीजिए कि मम्मी पापा नहीं हैं,
तभी तो कोई देख रेख करता है, यानी कि पापा मम्मी अगर मतलब कि आप पापा मम्मी हैं, आप खुद सोचिए कि पापा मम्मी अब हैं किसी बच्चे का, अगर आप नहीं हैं तो कौन देखते हैं? आपके पापा मम्मी देखते हैं, यानी कि दादा देखते हैं उनके, है ना। तो अगर माता पिता अनुपस्थित है तब न देखते हैं, कौन देखते हैं? तो वो देखते हैं आपके पापा देखते हैं, है ना। जैसे कि मेरा कोई बेटा है ना, तो कौन देखेंगे? अगर हम नहीं रहेंगे तो हमारे पापा देखेंगे, यानी कि बच्चे के दादा देखेंगे, है ना। तो आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, माता पिता की अनुपस्थिति में, है ना। एक तो कोई न कोई चाहिए आपको देख रेख के लिए, ऐसे कैसे छोड़ देंगे उसको अकेले बेचारा के, है ना। जन्म के समय नवजात शिशु की औसत भार कितना होता है? एवरेज माना गया है कि अगर कोई बच्चा जन्म लेता है तो उसका औसत भार कितना होता है? तो आपका कितना होता है औसत भार? 2.5 के जी से लेकर के 3.5 तक, यानी कि 2.5 के जी से लेकर के 3.5 के जी तक मतलब कि औसत भार रहता है, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे क्या है। आगे क्या है कि राष्ट्रीय प्रतिरक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत बच्चों को किस रोग से बचाने के लिए विटामिन ए दी जाती है? रतौंधी, पीलिया, हैजा फिर टाइफाइड। तो रतौंधी से बचाने के लिए आपको विटामिन ए दी जाती है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी बिल्कुल, अरे भैया ए बिल्कुल सही हो जाएगा, हम सी बोल रहे हैं कैसे, हैजा कहाँ से हो जाएगा आपका? यहाँ पे हम टिक आउट कर रहे हैं ए और यहाँ पे बोल रहे हैं सी, देखिए मेरा दिमाग कहाँ उड़ रहा है। तो बात को समझ गए? अपना अपना आपका जो दिमाग है सही से रखेंगे, ठीक है ना। आपका अपना दिमाग नहीं उड़ाएंगे। अभी तो मेरा थोड़ा सा दिमाग उड़ रहा है अभी, क्योंकि कुछ अभी मतलब छोड़िए। भारत में स्वास्थ्य की समस्या क्या है बताइएगा? समस्या जो है हमारा इंडिया में, क्या है समस्या स्वास्थ्य का? तो बताइएगा, संक्रामक रोग की समस्या, बढ़ती जनसंख्या की समस्या, या फिर पोषण की समस्या, या फिर इनमें से सभी? तो भाई हमारा इंडिया में तीनों है यहाँ पे। एक तो क्या है कि बीमारी जो है इससे से उससे ट्रांसफ़र हो रहा है, संक्रमण हो गया। जनसंख्या तो कोई कम कर ला चाहे नहीं कर रहा है कि हम रखेंगे 2 गो 3 गो रखेंगे। लाठी 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 क्या बोलते हैं, नहीं देहात में कहते हैं कि लाठी तैयार हो तो हो, लाठी तैयार करी थी वो, ऐसे ऐसे सुने होंगे आप। तो एक तो जनसंख्या बढ़ रहा है, प्लस में पोषण की समस्या, 4 गो लाठी तो खड़ा कर ले रहा है पर, और तो खानवा दे भाई कौन कहाँ से खानवा, है ना। 4 गो 5 गो बच्चा पैदा कर लिया, पर उसको खाना भी चाहिए ना भाई, है ना। 4 गो 5 गो हो गया, उसको खाना दीजिए, उसको पानी मिलना चाहिए समय से, है ना। उसको शिक्षा भी चाहिए, सब चीज़ तो चाहिए। तो मतलब कि 4-5 खाली रखने से थोड़ी ना होता है, उसको सब चीज़ तो चाहिए ना। तो आपका यहाँ पे भारत में समस्या आपका यहाँ पे तीनों है, ठीक है ना। अगर यहाँ पे रहता ना एजुकेशन भी, तो आपका वो भी हो रहता है, ठीक है। तो अपना दिमाग लगा के वहाँ पे टिक आउट करिएगा, ठीक है। चलिए, कह रहा है कि निम्न में से कौन क्रियात्मक विकास नहीं है? सिर संभालना, बोलना, घुटनों के बल चलना, फिर पकड़ना। तो बताइए क्रियात्मक विकास क्या नहीं है? तो बोलना ही कोई क्रियात्मक विकास नहीं है ना। ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी बिल्कुल सही है। यहाँ पे कोई काम थोड़ी ना हो रहा है, बोलना में कौन सा मतलब कि प्रैक्टिस करना है, वैसे ही सब बोल सब कोई बोलने के लिए सीख जाता है, ठीक है। तो ये सब क्या है आपका यहाँ पे, ये सब सिर संभालना, यहाँ पे कोई ना कोई काम ही हो रहा है। घुटना के बल चलना क्या होता है, यहाँ पे कोई ना कोई काम ही हो रहा है। पकड़ना भी आपका एक तरह का काम हो रहा है। बोलना कोई क्रियात्मक विकास नहीं है। आगे क्या है कि वृद्धि से तात्पर्य क्या है बताइएगा? शारीरिक का कारण परिवर्तन, वृद्धि निश्चित अवधि के लिए होता है, वृद्धि मापी जा सकती है, इनमें सभी। तो वृद्धि का तात्पर्य क्या होता है? तात्पर्य कहने का मतलब कि मीनिंग, मतलब, है ना। हिंदी अजीब थोड़ा लिखता है, नहीं थोड़ा हिंदी रहता है तो समझने में बहुत दिक्कत होता है ना। तो बताइएगा, तो ये सब चीज़ से भाई अगर वृद्धि हो रहा है तो शरीर का कारण परिवर्तन होगा, है ना। जो पहले इतना था वो मतलब कि और बड़ा हो गया, है ना। जिसका हाथ पहले था 10 सेंटीमीटर, उसको हो गया 12 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, है ना। जिसका सिर छोटा था उसका सिर बड़ा हो जाएगा। सारा कुछ चेंज होता है। वृद्धि निश्चित अवधि के लिए होता है। अब वृद्धि क्या होता है, हमेशा थोड़ी ना होता रहेगा, फिर तो एक जगह स्टॉप हो जाएगा ना, और फिर घटना शुरू हो जाता है। वृद्धि मापी जा सकती है तो सही बात है। अब आप 5 फीट के हैं, फिर 5.2 हुए, 5.3 हुए, 6 फीट के हो गए हैं, है ना। तो ये माप सकते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी बिल्कुल सही हो जाएगा, इनमें सभी हो जाएगा, ठीक है। कॉमन सेंस लगाना है इसमें। कह रहा है विवृद्धि से अभिप्राय क्या है? विवृद्धि मतलब कहने का मतलब कि, अरे भाई कहने का मतलब कि
वृद्धि में वृद्धि, है ना, इस तरह से। इसका मतलब क्या समझ रहे हैं? तो गुणात्मक विकास या फिर संख्यात्मक विकास या फिर गुणात्मक विकास या फिर विकासात्मक, तो क्या हो गया बताइएगा? तो विवृद्धि अभिप्राय क्या है आपका दोस्तों? ये है आपका संख्यात्मक विकास, ठीक है, ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन बढ़िया है वाला है, ठीक है। तो विवृद्धि से अभिप्राय क्या है आपका? संख्यात्मक विकास। हिंदी इतना मतलब कि टफ लिखता है ना, इंग्लिश वाला जो पढ़ने में ज़रा बढ़िया भी लगता है, पर तैयारी आपको कराना है हिंदी वाले को तो थोड़ा सा होता है ना कि कराना तो पड़ेगा। मेरा इंग्लिश बढ़िया है, आप जाके देखिए, आप क्या बोलते हैं, इंग्लिश का जो मतलब इंग्लिश तो सबका रहता है ना, जाके देखिए इंग्लिश का वीडियो, ठीक है ना। इसके बाद आपको देखना है इंग्लिश का वीडियो जरूरी से, ठीक है। एक इंग्लिश भी पढ़ाते हैं अभी फ़िलहाल, और हिंदी भी पढ़ा रहे हैं, है ना। बाकी तो सर पढ़ा रहे हैं हिस्ट्री वगैरह, इकोनॉमिक्स वगैरह सब सर पढ़ा रहे हैं, प्रदीप सर, जाकर देखिए वीडियो। कह रहा है क्वेश्चन में क्या कि किस बीमारी से बचने के लिए वैक्सीन को मुंह द्वारा बूंदों के रूप में डाला जाता है? बताइएगा। खसरा या फिर पोलियो, टिटेनस या फिर डिप्थीरिया। और एक बात बोले हैं, देहात में सुने होंगे कि टेटनस का सुई लेला है बाबू, टेटनस का सुई बोलता है सब, है ना, टेटनस बोलता है, लेकिन टेटनस नहीं होता है, टिटेनस होता है, ठीक है ना, टिटेनस होता है, टिटेनस। देखिए ध्यान से पढ़ लीजिए इसको। तो टिटेनस बोलना आज के बाद, ऐसे नहीं कि बोलना है कि टेटनस, टेटनस का सुई लेला ही हो, इस तरीके से सुने होंगे आप। तो हम भी मतलब हम भी अपने गाँव में सुनते हैं अभी भी, तो बता रहे हैं कि टिटेनस होता है, ठीक है, ऐसे तो बोलता है टेटनस सब। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं बात को। तो मतलब देखिए, किस बीमारी से बचने के लिए वैक्सीन को मुंह द्वारा बूंदों के रूप में दिया जाता है? जब आप थे छोटे था, देखिए देखते होंगे आप कि एक डब्बा में आते थे मैडम लेकर के क्या दवाई, और कहते थे कि पिलो बाबू, है ना। और वो किस चीज़ का होता था दवाई? तो होता था आपका पोलियो का दवाई, ठीक है ना। आप जब छोटे होंगे ना, दो तीन तीन साल नहीं, 5 से 6 साल के जब होंगे तो आपको याद होगा, हम भी पिए, हमको भी याद है। आगे देखिए कि मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? ये आपका बायोलॉजी से क्वेश्चन है, लेकिन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तो छोटी है जो आपका कौन सा है बताइएगा? ये आपका है पीयूष ग्रंथि, है ना। छोटी कौन है? तो आपका पीयूष है। और बोला कि सबसे बड़ी ग्रंथि तो आपका यकृत हो जाएगा, ठीक। ये आ जाएगा आपका बड़ी में, ठीक है, ये आपका आता है छोटी में, ठीक है। करा कितना प्रतिशत पानी की कमी होने पर बच्चे की मृत्यु हो जाती है? बताइएगा। 10%, 15, या फिर 20, या फिर 25। तो देखिए, कम से कम बच्चे की मृत्यु नहीं होगा कब तक? जब तक आपका 20 से ऊपर है तब तक, लेकिन जैसे ही 20 से अगर कम हुआ तो बच्चों पर बहुत गलत असर पड़ता है, ठीक है ना, और उनका मृत्यु हो सकता है ना। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पशुओं से मनुष्य तक पहुंचने वाला छूत रोग कौन सा बताइएगा? यानी कि अगर जो एनिमल में हुआ है रोग, वो हो सकता है आपका किस में, तो आदमी में भी हो सकता है, ठीक है ना। तो आपका है हाइड्रोफोबिया। हाइड्रोफोबिया क्या होता है? पानी से डर। ये क्या होता है आपका? पानी से डर, इसको बोलते हैं हाइड्रोफोबिया, ठीक है। आगे क्या है कि निम्न में से कौन माता के दूध के साथ नवजात की ज़रूरत होती है? शहद, ग्लूकोज, पानी, फिर इनमें से कोई नहीं। तो माता के दूध के साथ आपको पानी का, ठीक है ना, यहाँ पे ग्लूकोज या शहद जरूरी नहीं है, आपका पानी में, ठीक है। चलिए आगे देखिए। कह रहा शैशवावस्था कितने वर्षों की होती है? शैशवावस्था तो एकदम छोटा जब बच्चा होता है, जब जन्मता है तब से लेकर के 2 साल तक को क्या कहते हैं? उसको शैशवावस्था कहते हैं। इस समय जो बच्चा होता है बहुत क्यूट होता है, सॉफ्ट होता है ना। तो होता है शैशवावस्था में। कह रहा है भय, क्रोध और प्यार, है ना, बच्चे के लक्षण के क्या हैं? क्रियात्मक या फिर ज्ञानात्मक या फिर शारीरिक या फिर संज्ञानात्मक? तो बताइएगा। भय मतलब कि कोई छोटा बच्चा है तो उसको लग रहा है कि भय हो रहा है, वो डर रहा है, क्रोध हो रहा है, या फिर प्यार, है ना। ये सब जो लक्षण दिखाई देता है वो किस कारण होता है? तो आपको उसको फील करता है ना, यानी कि संवेगात्मक के कारण होता है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी है, ठीक है ना। उसके पास ज्ञान तो उस छोटा में तो होता नहीं है, तो संवेगात्मक के कारण होता है, ठीक है। आगे देखिए कि रोग मुक्त रहने से प्राप्त होता है क्या? बताइएगा। एक अच्छा स्वास्थ्य, खुशहाल और दीर्घायु, मतलब कि लंबा जीवन, या फिर व्यक्ति तथा देश की आर्थिक उन्नति, या फिर उपरोक्त सभी। तो बढ़िया है कि सब चीज़ यहाँ पे है, ऑप्शन नंबर
एक बी सी तीनों करेक्ट है ना। अगर आप रोग मुक्त है तो आपका देश भी आगे बढ़ेगा, है ना, बीमारी में नहीं फंसेगा, खुशहाल ज़िंदगी भी जिएंगे, है ना, एक अच्छा स्वास्थ्य रहेगा। ठीक है, तो कॉमन सेंस है। कह रहा BCG का टीका किससे संबंधित है, बताइएगा। BCG का टीका जाता है और किस लिए दिया जाता है आपका, तो टीबी के लिए। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए। कह रहा है कि ICDS कार्य करती है किसके लिए, बताइएगा। पुरुष के लिए, पशुओं के लिए, पक्षियों के लिए, फिर बच्चों एवं महिलाओं के लिए। तो वो काम करती है प्यारा प्यारा बच्चा के लिए और महिलाओं के लिए, है ना, माताओं के लिए। चलिए आगे क्या है क्वेश्चन में कि समेकित बाल विकास यानी कि कहने का मतलब कि ICDS का स्थापना किस वर्ष हुई थी, बताइएगा। 1975, 1979, 1960 या फिर 1990। तो कब हुई थी, तो ये हुई थी आपका 1975 में। ठीक है, समेकित बाल विकास सेवा है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, या फिर सिर्फ इतना ही दे देगा कि ICDS का स्थापना बताओ। ठीक है ना, ये आपको नहीं देगा, तब ध्यान रखेंगे। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन में आपका यहाँ पे लास्ट हो जाएगा यहाँ पे कि रक्त कोशिकाएं नहीं है, बताइएगा। लाल रक्त कण या फिर सफ़ेद रक्त कण या फिर एस्प्लिन या फिर प्लेटलेट्स। तो लाल कोशिकाएं नहीं है यानी कि रेड ब्लड सेल कौन नहीं है आपका यहाँ पे, तो आपका यह है एस्प्लिन। ठीक है ना, एस्प्लिन है जो आपका, लाल रक्त कोशिकाएं नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए इस वीडियो में इतना ही डिस्कशन कर लिए हैं, बाकी अब करेंगे अगले वीडियो में। ठीक है ना, ये आपका एक तरह से एक सेट ही पूरा कंप्लीट हो गया, है ना। इस सेट 1 हो गया आपका, लगातार वीडियो आपको अपलोड होते रहेगा। ठीक है, तो वीडियो को देख लिए तो ठीक है, बढ़िया बात है, दोबारा भी रिवाइज कर सकते हैं। अगर आप पहली बार तो क्या करिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है ना, और लाइक कर दीजिए ताकि आपको वीडियो दोबारा आपको मिलता रहे। ठीक है, और बताइए कि क्लास कैसा लगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और अपना ख्याल रखिए।